हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना जाए। अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो उसका एक बड़ा बड़ा लॉजिकल एंड साइंटिफिक प्रोसेस है। पहली बात कि आपके पास कोई एज होनी चाहिए, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए जो और ट्रेडर्स के पास नहीं है। तो उसके लिए आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए। मतलब सिस्टम मींस कि ऐसा सिस्टम जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी हो, जो हाई प्रोबेबिलिटी से ब्रेकआउट स्टॉक्स देता हो, दोनों डायरेक्शन के, बाय के भी सेल के भी। ये आपका फर्स्ट कंडीशन है, राइट? तो ये आप कैसे जनरेट कर सकते हो? यू हैव टू फाइंड आउट, सर्च, रिसर्च सिस्टम्स जो कि हाईली प्रोबेबल होते हैं, ब्रेकआउट देने में प्रॉफिटेबल होते हैं। उसके बाद उनको आपको बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट कितने समय के लिए करना है? कम से कम 4 से 5 साल के लिए। फिर उसी सिस्टम को आपको फॉरवर्ड टेस्ट करना है। और कितने समय के लिए आपको फॉरवर्ड टेस्ट करना है? कम से कम 6 महीने के लिए। लोगों के पास इतनी पेशेंस नहीं होती है, एंड दैट इज व्हाई दे एंड अप टेकिंग टिप्स और समवन एल्सेस कॉल, राइट? बट अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो like you have to work hard, there's no option. You may be lucky कि आप कोई रैंडम चीज कर रहे हो और आप सक्सेसफुल हो रहे हो, बट ये जरूरी नहीं है। अगर सपोज आपके पास एक सिस्टम भी है तो कैसे फिल्टर करें उस स्टॉक के लिए? तो आपके पास कुछ ऐसे टूल्स होने चाहिए, कुछ ऐसी वेबसाइट्स होनी चाहिए, या कुछ ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए जिससे आप अपने स्टॉक्स को 5-6 हजार स्टॉक्स में से आप अर्ली मॉर्निंग फिल्टर करके कुछ स्टॉक्स निकाल सको, राइट? तो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, ये मेरा डैशबोर्ड है। यहाँ पे मुझे सुबह ही सुबह स्टॉक्स दिख जाते हैं कि कौन से स्टॉक्स में ब्रेकआउट आ रहा है अकॉर्डिंग टू माय कंडीशन। आई कैन गेट देम ऑन माय एक्सेल, आई कैन इंपोर्ट देम ऑन माय ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म। यू विल सी दैट 7th 9th 8th 10th, ये डिफरेंट डेज की एक्सेल शीट्स हैं जो मैंने इंपोर्ट कर रखी है, राइट? तो यहाँ से आप इजीली 5-6 हजार स्टॉक से अपने स्टॉक्स फिल्टर कर सकते हो और देख सकते हो ब्रॉडर मार्केट में क्या हो रहा है, राइट? सुबह ही जैसे हमको पता लग गया कि बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, अदर एशियन पेंट्स, टीवीएस मोटर, इन सब में ब्रेकआउट आ रहा है, राइट? तो एक ऐसा कुछ आपके पास होना चाहिए जिससे आप आपकी कंडीशंस, वेल डिफाइंड कंडीशंस से फिल्टर होके स्टॉक्स आपको सुबह सुबह मिल जाए। सो ये तो हो गई कि कुछ टूल्स होने चाहिए। तो आपके पास क्या क्या टूल्स होने चाहिए? अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हो, कैश में ट्रेड करते हो, तो आपको ब्रेकआउट पता होना चाहिए कि कहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, राइट? देयर आर ओनली टू थिंग्स दैट यू गेट फ्रॉम द एक्सचेंज, वन इज द प्राइस, द अदर इज द वॉल्यूम। आपको इसी के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लेने पड़ेंगे टू बी एबल टू फाइंड आउट गुड ट्रेड्स। वो परमुटेशन कॉम्बिनेशंस जो है आपको यूज करने हैं in such a way that your stop loss doesn't hit and you get good profit। कम से कम 3 से या 5 या 7% का आपको मूवमेंट मिल जाए। तो पहली बात तो हो गई कि आपके पास टूल्स होने चाहिए। सपोज आप एफएनओ के ट्रेड हो, आप इंडेक्स में ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, तो आपके पास ओपन इंटरेस्ट का डेटा होना चाहिए, राइट? वो उसके लिए आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे ट्रेडिंग टिक है, या फिर ऑप्स्ट्रा है, या फिर सेंसिबल है जो जेरोधा के साथ फ्री आता है। आप उन वेबसाइट्स को यूज कर सकते हो। तो ये तो हो गए आपके टूल्स। अगर आपके पास टूल्स हो गए, आपके पास लेट्स से ये सारे स्टॉक्स फिल्टर होके आ गए, अब आपके पास एंट्री लेने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए कि अगर ये पास्ट बैरियर ब्रेक होगा, या इतना वॉल्यूम होगा, या ये कंडीशन होगी, तो मैं एंट्री लूंगी या लूंगा। तो वो सिस्टम आपका एक वेल डिफाइंड सिस्टम होना चाहिए, वेल टेस्टेड सिस्टम होना चाहिए, एंड जिसकी आपने बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड टेस्टिंग दोनों कर रखी हो। तो आपके पास एक बहुत बढ़िया ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए, और आपको उस सिस्टम को रोबोटिकली फॉलो करना है। मतलब कि उसमें कोई आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे। एंट्री मीन्स एंट्री, स्टॉप लॉस मीन्स स्टॉप लॉस। और जैसे मैं हमेशा से बोलती आई हूं कि अगर आप कोई भी सिस्टम फॉलो कर रहे हो, always remember your trading system. If you are just following one single trading system for one particular instrument, your trading is going to be something like this, a bell shaped curve. आपको बेल शेप कर्व में 4 पार्ट्स मिलेंगे, जिसमें आपको बहुत ये हैवी लॉस होगा, ये हैवी प्रॉफिट होगा, सॉरी मॉडरेट प्रॉफिट होगा, ये मॉडरेट लॉस होगा, और ये हैवी प्रॉफिट होगा, ठीक है? अगर हमको हेवी प्रॉफिट चाहिए ओवर अ लॉन्गर टर्म, ये दोनों तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे एक दूसरे के साथ।
मॉडरेट प्रॉफिट एंड मॉडरेट लॉस। हेवी लॉस को हमको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, दैट मीन्स स्टॉप लॉस को एक्सरसाइज करना पड़ेगा हमेशा। अगर हमारा सिस्टम सही है, हमने बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड टेस्टिंग अच्छे से कर रखी है, ओवर लॉन्ग टर्म हमको हैवी प्रॉफिट होगा ही होगा। होप दैट मेक्स सेंस टू यू। तो आपके पास टूल्स हो गए, सिस्टम हो गया, अब आपको रिस्क मैनेज करना है, ट्रेड मैनेज करना है, मनी मैनेज करना है। सो सबसे पहले इस बात पे आ जाता है कि ट्रेड मैनेजमेंट क्या होता है। ट्रेड मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कहाँ पे एंट्री ले, कहाँ स्टॉप लॉस लगाए, कहाँ प्रॉफिट बुक करें। अगर सपोज आपका टारगेट हिट हो गया है, शुड यू बुक द फुल क्वांटिटी और यू बुक द पार्शियल क्वांटिटी, दैट्स कॉल्ड ट्रेड मैनेजमेंट। और अगर सपोज कहीं से रिवर्स हो रहा है तो आप पूरी क्वांटिटी एग्जिट करो या पार्शियल क्वांटिटी एग्जिट करो। या सपोज आपने यहाँ एंट्री ली और स्टॉक नीचे चला गया तो आप यहाँ पे डू यू एक्यूमुलेट मोर और यू एग्जिट कंप्लीटली। ये पूरी सारी चीजें जो है आपके ट्रेड मैनेजमेंट में आती है। आप ट्रेड मैनेजमेंट तभी अच्छा कर सकते हो अगर आपको इस बात की समझ है कहाँ सप्लाई जोन है और कहाँ डिमांड जोन है। अगर आपको ये दोनों चीजें क्लियर है तभी आप अपने ट्रेड को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। बट अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको ट्रेड मैनेजमेंट करना आना चाहिए। नेक्स्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट एज आई टोल्ड यू कि स्टॉप लॉस प्लेज अ बिग गेम इन योर रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप एफएनओ के ट्रेडर हो तो रिस्क मैनेजमेंट आता है बाय इट्स कॉल्ड मैरिड पुट। आप फ्यूचर के साथ एक पुट भी खरीद लेते हैं तो आपका लॉस डिफाइन हो जाता है, राइट। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो सेल कॉल। अगर आपने फ्यूचर्स बाय कर रखे, इट्स कॉल्ड कवर्ड कॉल। अगर आपने फ्यूचर्स बाय कर रखे आप दूर का कोई कॉल भी सेल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये रिस्क मैनेजमेंट में आती है। अगर आपने फ्यूचर बाय किया है हमेशा इंश्योर करिए कि आपने साथ में पुट भी ले रखी है ताकि आपका रिस्क जो है वेल डिफाइंड हो गया। तो रिस्क मैनेजमेंट में आपको मेरे हिसाब से एक बढ़िया ट्रेडर को अपने सारे एफर्ट्स जो है रिस्क मैनेजमेंट में जाना चाहिए, बिकॉज प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हो तो तभी आप ट्रेड कर पाओगे ना। तो स्टेइंग इन द मार्केट फॉर अ लॉन्गर टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सपोज आपने कॉल बाय कर रखी, आपने कॉल सेल कर रखी है तो आपको कॉल बाय भी करनी है ताकि आपका रिस्क जो है डिफाइन रहे। अगर आपने पुट सेल कर रखी है तो पुट बाय भी करनी है। वेल डिफाइंड रिस्क के साथ काम करिए और हमेशा कोशिश करिए 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करने की। अगर सपोज आप एंट्री लेते हैं एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद, आपका स्टॉप लॉस बहुत दूर हो जाएगा। आपको रिस्क रिवॉर्ड 1:2 मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट सिक्योर करना पड़ेगा, विच इज समटाइम नॉट पॉसिबल। तो हमेशा कोशिश करिए कि छोटा स्टॉप लॉस हो और प्रॉफिट भी आपका 1:2 के रेशो में एक डिसेंट प्रॉफिट आना चाहिए। तो रिस्क मैनेजमेंट मैंने आपको बताया कि अगर आपने फ्यूचर का लॉट खरीदा है तो पुट जरूर बाय करिए। अगर आपने कॉल सेल कर रखी है तो कॉल बाय जरूर करिए, आपका रिस्क डिफाइन हो जाएगा, राइट। दीज आर कॉल्ड रिस्क डिफाइंड स्ट्रेटजीज। अगर आप फ्यूचर लॉट खरीद लेते हो और सपोज गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, आपका रिस्क अनडिफाइंड है, इन enormous amount of loss can happen. So risk management is an important criteria. अब दूसरी बात आ गई, सपोज आपके पास कैश में ऐसा स्टॉक है जो एफएनओ सेगमेंट का भी है या आपके पास कैश के भी स्टॉक्स हैं, तो अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है तो क्या कर सकते हैं आप, उस पे मार्जिन लेके आप फार ऑफ ऑप्शंस सेल कर सकते हैं फॉर सम कंसिस्टेंट मनी व्हिच कैन हैंडल योर लॉसेस। ये तो हो गया रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया। अब आ गया मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट इज अगेन वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज मनी मैनेजमेंट से क्या होता है कि आप डिफाइन करते हो बिफोर यू एंटर इनटू अ ट्रेड कि आप कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ डिप्लॉय करोगे, राइट, या कितना कितना पैसा आप किस सेगमेंट में डालोगे। ये मनी मैनेजमेंट जो है एक बहुत स्किलफुल गेम होता है। अगर सपोज मैं छोटे अमाउंट की बात करूं, अगर आपके पास केवल 50,000 रुपए हैं तो आपको अपना मनी कैसे मैनेज करना है, 10,000 फॉर ऑप्शन बाइंग, 10,000 फॉर इंट्राडे इक्विटी एंड 30,000 फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग। ये कम से कम आपका इस तरह का मनी मैनेजमेंट या मनी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मगर ये टर्म ज्यादातर यूज होती है जब
जब बहुत बड़ी कैपिटल डिप्लॉय होती है, लेट्स से 1 CR की कैपिटल डिप्लॉय हो रही है, तो आपको डिफाइन करना पड़ता है कि अगर मैं ऑप्शन सेलर हूँ, लाइक आई एम एन ऑप्शन सेलर, तो कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी कैपिटल डिप्लॉय करते जाएंगे, राइट। सो ये जो चीजें हैं, ये सारी चीजें जो है मनी मैनेजमेंट में आती है, और इसके लिए प्लानिंग होती है। पहले आप एक दिन बैठ के पहले प्लान करते हैं कि इतना पैसा यहाँ, इतना पैसा यहाँ, और जो भी even in the live market there should be a mental math that should keep on going in your mind to be able to deploy your capital in the best possible way. ये हो गया मनी मैनेजमेंट। सो रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड टूल्स एंड सिस्टम, ये 5 चीजें जो है आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाता है। तो आप इन चीजों पे काम करते रहिए, सीखते रहिए, और टाइम लगता है, मैं भी अभी सीख ही रही हूँ। मैं भी अपनी मनी मैनेजमेंट को, ट्रेड मैनेजमेंट को, रिस्क मैनेजमेंट को हर रोज बेटर करने की सोचती हूँ। और एक वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, अ सक्सेसफुल ट्रेडर इज, ऐसा नहीं होता कि सक्सेसफुल ट्रेडर ने कभी लॉस ही नहीं किए होते, बहुत लॉस होते हैं, बट एक सक्सेसफुल ट्रेडर जो है ना, अपनी एरर्स को एलिमिनेट करता जाता है। धीरे धीरे एक एक एरर आप आइडेंटिफाई करो और इसको एलिमिनेट करो। जब आपकी एरर्स कम भी होंगी ना, आपको धीरे धीरे प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा। बट कल जो मिस्टेक की थी, आज भी वही करी है, कल भी वही करोगे, तो आपका प्रॉफिट कभी नहीं आएगा। सो ऑलवेज हाईलाइट योर मिस्टेक्स एंड वर्क अपॉन दैम। जब आप अपनी मिस्टेक्स पे काम करोगे ना, तो धीरे धीरे वो एलिमिनेट हो के आपका ट्रेडिंग जो है रिफाइन होता जाएगा, और धीरे धीरे आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। सो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा अबाउट योर ट्रेडिंग टूल्स, सिस्टम, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, राइट इन द कमेंट बॉक्स। और आप में से आपका कौन सा एरिया वीक है, विच एरिया ऑफ योर्स इज वीक, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। I will try to elaborate upon that particular area. Take care and do join me for live trading every single day from 10 to 11. Bye bye. Take care.